नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता. Today's topic is sample survey, है ना. तो वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2. टॉपिक है हमारा सैम्पल सर्वे. पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी of the items under study. Thus, the population or the universe is a group to which the results of the study are intended to apply. तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स है ना स्टैटिस्टिक्स में, इसका मतलब क्या होता है. जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं या अपनी देश की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. नहीं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि उस जो हमारा स्टडी का एरिया है, जो स्टडी का हमारा जितना भी एरिया, उसकी टोटल यूनिट्स, जितनी भी हम जिस भी टॉपिक, जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी टोटल यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे या यूनिवर्स के रूप में इसको, इस वर्ड को यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कभी इसमें कंफ्यूज ना हो. Thus, the population or the universe is a group to which the results of the study are intended to apply. ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा. A population is always all the individuals item who possess certain characteristics. अब जो पॉपुलेशन होती है ना, वो हमेशा क्या होता है, ऑल द इंडिविजुअल्स, उसके अंदर क्या होता है, सारे इंडिविजुअल्स जितने भी इकाइयां होती हैं उनकी हु पॉसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द सर्वे. उसमें से कुछ को हम क्या करते हैं, अपने सर्वे के लिए सेलेक्ट करने होती है. द फर्स्ट टास्क इज इन सेलेक्टिंग अ सैंपल इज टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन. सबसे बड़ा जो टास्क हमारे पास होता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन है, जो हमारा एरिया है, उसकी आइडेंटिफाई करना, उसको समझना कि वो किस तरह का है. वंस द पॉपुलेशन इज आइडेंटिफाइड, जब आपको वो समग्र का मीनिंग समझ में आ जाता है, देन द रिसर्चर सेलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव sample as it is difficult to study the entire population. जब उसे पॉपुलेशन का जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब वो रिसर्चर क्या करता है कि जो अपने उस पूरे एरिया है आपका पॉपुलेशन का, उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करता है, जिससे कि पूरी जानकारी, पूरे पॉपुलेशन की, पूरे एरिया की जानकारी हो सके, है ना. यानी इसको सिंपल वे में समझ लें कि जिस एरिया का स्टडी ये रिसर्चर कर रहा है, उसमें से कुछ यूनिट्स को वो सेलेक्ट करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव. ओके, अ सैंपल, अब नाम से ही पता लग रहा है ना सैंपल, तो सैंपल का मतलब तो कुछ ही है ना, सारी थोड़ी हो जाएंगी. तो अ सैंपल रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन. है ना, सैंपल क्या, किसको, इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इसको आप अपने उसके अंदर लिखेंगे कि सैंपल क्या है. सैंपल रेफर्स टू ग्रुप और सेक्शन, एक ऐसा ग्रुप है या एक ऐसा सेक्शन है जो पॉपुलेशन से लिया गया है. विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन, जो कि पॉपुलेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है. अ गुड सैंपल इज जनरली स्मॉलर देन द पॉपुलेशन. अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए गुड सैंपल की. नंबर 1, ये जनरली स्मॉलर होना चाहिए. किससे, पॉपुलेशन से. पॉपुलेशन से जो हम ये जो अपना सैंपल है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए. And number 2, it is smaller than the population and is capable of providing reasonably accurate information. और ये इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए अबाउट द पॉपुलेशन एट अ मच लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम. है ना, पॉपुलेशन का जो ये जो सैंपल है वो कैसा होता है, ये मच लोअर कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो लोअर होती है देन द पॉपुलेशन, एंड टाइम भी इसमें शॉर्टर होता है, कम होता है. Suppose you want to study the average income of people in a certain region. अगर आपको किसी एक एरिया के कुछ एवरेज इनकम के बारे में स्टडी करनी है, according to the census method, you would be required to find out the income of every individual in the region, add them up and divided by number of individual to get the average income of people in the region. आप क्या करेंगे, सेंसस मेथड के थ्रू आप हर इंडिविजुअल्स के इनकम की स्टडी करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे. लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर को की रिक्वायरमेंट इसके अंदर रहती है. ठीक है, तो
This method would require huge expenditure as a large number of enumerators have to be employed. एक तो बहुत ज़्यादा enumerators आपको लगाने पड़ेंगे जो आपके जो वहाँ information collect करेंगे, एक एक घर में जाकर के पूछेंगे, और दूसरा कि इसके अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है. अल्टरनेटिवली, अब इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेटिवली यू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द रीजन एंड फाइंड आउट देयर इनकम. आप क्या कर सकते हैं कि उस एरिया से थोड़े से रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी इनकम को ऐड करके, और उससे अपनी जो एवरेज इनकम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. द एवरेज इनकम ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप of individuals is used as an estimate of average income of the individuals of the entire region. तो ये जो आपकी एवरेज इनकम आएगी ये इंडिविजुअल से जो हम ले रहे हैं, ये ऐसी इनकम होगी जो कि पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना. सबके जो क्वालिटीज हैं उसके इसके अंदर आपको मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल रिसर्च प्रॉब्लम, एक हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है? To study the economic condition of agricultural laborers in चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर. मणिपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है चूराचांदपुर, और वहाँ के आपको एग्रीकल्चर लेबर की इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडी करनी है. तो पॉपुलेशन आपका क्या हो गया? जो आपका एरिया है जहाँ पर रिसर्च करनी है वो एरिया क्या हो गया? ऑल एग्रीकल्चरल लेबर्स इन चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट. तो चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उन वो सारे आपके पॉपुलेशन आपके सर्वे के अंदर आएंगे. अब इसमें से आपको सैंपल क्या करना है? सैंपल इसमें से होगा 10% ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स इन चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट. आपने 10% लेबर्स की स्टडी करी, वो आपका सैंपल हो गया. तो ये 10% जो है वो पूरी पॉपुलेशन को ही क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे. मोस्ट ऑफ द सर्वे आर सैंपल सर्वे. These are preferred in statistics because of a number of reasons. A sample can provide reasonably reliable and accurate information at a lower cost and a shorter time. जो सैंपल होते हैं ना वो रिलायबल भी होते हैं, और ये इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट ही होती है, और ये लोअर कॉस्ट पर और शॉर्टर टाइम के अंदर हमको अवेलेबल हो जाते हैं. As samples are smaller than population, more detailed information can be collected by conducting intensive inquiries. As we need a smaller team of enumerator, it is easier to train them and supervise them work more effectively. अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको छोटी कम लोगों में काम चल जाएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और उनको ट्रेन भी आसानी से किया जा सकता है, और वो इफेक्टिवली अपना वर्क भी कर सकते हैं, और हम भी उनको सुपरवाइज प्रॉपरली कर पाते हैं. Now the question is how do you do the sampling? अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये सैम्पलिंग कैसे ली जाए, और देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, है ना. दो तरह की सैम्पलिंग है. अब यहाँ पर वापस आप डाल देंगे हेडिंग कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग. देर आर टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग, नंबर 1 रैंडम सैम्पलिंग एंड नंबर 2 नॉन रैंडम सैम्पलिंग. द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विल मेक देयर डिस्टिंक्शन क्लियर. अब देखिए इसके अंदर हम रैंडम सैम्पलिंग, फर्स्टली इट इज एक्सप्लेनिंग रैंडम सैम्पलिंग. तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रैंडम. जब हम रैंडमली किसी पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स यूनिट को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली. रैंडमली का मतलब क्या हो गया? हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, हमने एक जैसे लॉटरी के थ्रू आपने सबकी जितने नाम है उन सबके पर्चियों बना के डाल दी, और फिर उसमें से जितनी यूनिट्स आपको सेलेक्ट करनी होती यूनिट्स आपने निकाल ली. तो ये क्या कहेगा? रैंडमली सिलेक्शन कहलाएगा, जिसमें आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं. द गवर्नमेंट वांट्स टू डिटरमाइन द impact of the rise in petrol price on households budget of a particular area. पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर गवर्नमेंट अगर पेट्रोलियम प्राइस का इफेक्ट जानना चाहती है हाउस पर, तो वो क्या करती है कि फॉर दिस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 30 हाउस हैज टू बी टेकन एंड स्टडी. वो क्या करेगी? 30 the names of all the 300 households of the area are written on pieces of a paper and mixed well, then 30 names to be
इंटरव्यूड आर सेलेक्टेड वन बाय वन। अब उसने क्या करा, 300 हाउस होल्ड्स हैं सपोज किसी एरिया के अंदर, तो उन सबके नाम की पर्ची बना करके एक बॉक्स के अंदर डाल दी, उनको ठीक से मिक्स किया और उसके बाद 30 हाउस होल्ड्स की पर्चियां उसमें से निकाल ली जो उसके अंदर उसने डाली थी, और उन 30 को वन बाय वन इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया, उनको बुलाया गया। तो ये जो आपका सेलेक्ट होगा वो क्या होगा, सैंपल सर्वे, रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा, है ना। In the random sampling, every individual has an equal chance of being selected, and the individuals who are selected are just like the ones who are not selected. अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे और अपनी नोट्स कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर एक तो हर इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने के चांस पूरे पूरे होते हैं कि कोई भी यूनिट सेलेक्ट हो सकती है इसमें, क्योंकि हम बायस नहीं आता, हम अपनी इच्छा से सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो हर यूनिट के सेलेक्ट होने की और नहीं सेलेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। हर एक यूनिट है वो सेलेक्ट हो भी सकती है और सेलेक्ट नहीं भी हो सकती है। इन द अबव एग्जांपल, ऑल the 300 sampling units of the population got an equal chance of being included in the sample of 30 units, and hence the sample such drawn is a random sample. It is also called lottery method. इसको हम lottery method भी कहते हैं, है ना। The same could be डन यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल ऑल्सो। इसी तरह से हम इसको रैंडम नंबर से भी, हाउ टू यूज द रैंडम नंबर टेबल, रैंडम नंबर टेबल एक अलग से आती है। डू यू नो व्हाट द रैंडम नंबर टेबल्स, रैंडम नंबर टेबल्स have been generated to be guarantee equal probability of selection of every individual unit by their listed serial number in the sampling frame. एक सैम्पलिंग फ्रेम होता है, उसके अंदर मतलब कि सारे नंबर्स लिखे होते हैं, उनमें से आप कोई जितने नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, किसी भी नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हो ना। रैंडम नंबर टेबल एक अलग से आती है उसमें से। तो in the population, they are available either in the published form or can be generated by using appropriate software packages. या तो ये पब्लिश हो चुकी है, वहां से आप इसको ले सकते हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको आप देख सकते हैं। यू कैन स्टार्ट यूजिंग द टेबल फ्रॉम एनीवेयर, इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम एनी पेज, किसी पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, एनी कॉलम, एनी रो, एनी पॉइंट। इन द अबव एग्जांपल, you need a select of sample 30 households out of 300 households. Here the largest serial number is 300, a 3-digit number, and therefore we consult the 3-digit random number in sequence. We will skip the random numbers greater than 300 since there is no household number greater than 300. Thus the 30 selected households are with serial number. अब हम क्या करेंगे इसमें से, देखिए 30 नंबर्स तक की जो रैंडम नंबर टेबल्स हमारे पास है ना, तो उसमें हम 300, केवल 300 तक के पेजेस पर ही हम जाएंगे जहां 300 तक के नंबर है, इससे बड़े नंबर को हम छोड़ देंगे। अब इन 300 नंबर में से आप कोई सा भी पेज खोलिए और उस पे जो नंबर आपको नजर आता है उस नंबर को अपनी डायरी में अलग से लिखते जाइए। तो जो 30, इस तरह से आप 30 बार ऐसा करेंगे और 30 बार करने पर जो जो नंबर आपके सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हीं को ही आप अपने सर्वे के अंदर रैंडम जो सैम्पलिंग है उसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये आपका जो सिलेक्शन था ये क्या हो गया, ये हो गया है रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये आपका है एग्जिट पोल है। यू मस्ट हैव सीन रिटर्न एन इलेक्शन टेक प्लेस, द टेलीविजन नेटवर्क्स प्रोवाइड इलेक्शन कवरेज, दे आल्सो try to predict the results. This is done through exit polls, है ना, ये exit poll के थ्रू जो रिजल्ट लिए जाते हैं। wherein random sample of voters who exit the polling booth are asked whom they voted for the data the sample of voters the predict is made. तो वो क्या करते हैं, जैसे वोट डाल करके जो निकलते हैं ना वोटर्स, उनसे पूछते हैं भाई आपने किसको वोट दिया है, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीतेगी, तो उस आधार पर एग्जिट पोल निकाला जाता है। तो ये भी हमारा किस पर, रैंडम सैम्पलिंग पर है। उसके बाद दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अपनी इच्छा से सेलेक्ट करते हैं जिस भी यूनिट को सेलेक्ट करना है। दे मे बी अ सिचुएशन दैट यू हैव टू सेलेक्ट 10 out of 100 households in a locality. You have to decide use household to select and which to reject. You may select the households conveniently suited or the household known to you or योर फ्रेंड। अब इसमें से हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी यूनिट्स को, जो हमारा सैंपल है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा नोन पर्सन हो सकता है या हमारा कोई रिलेटिव या हमारे कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं।
In this case, you are using your judgment in selecting 10 households. This way of selecting 10 out of 100 household is not a random sample. In a non-random sampling method, all the units of the population do not have an equal chance of being selected, and convenience or judgment of the investigator plays an important role in selection of the sample. अब क्या होता है, जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है ना, इसमें हर यूनिट के सेलेक्ट होने के चांसेस पूरे पूरे नहीं होते हैं। कोई भी यूनिट सेलेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हाउस जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी इच्छा से यूनिट्स का सिलेक्शन, सैंपल का सिलेक्शन अपनी इच्छा से कर रहा है। दे आर मेनली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, पर्पस, कन्वीनियंस, कोटा एंड नॉन रैंडम एंड आर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जबकि अपने जजमेंट पर बेस होती है, अपने पर्पस से, अपने कन्वीनियंस से जब डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, इस तरह की सैंपल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अभी आज तक का इतना है। अब बाकी कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके जो भी है नोट्स आप प्रॉपरली अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।